अगले साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके साथ लोकसभा भी चुनाव होंगे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम सियासी पार्टियां अपने समीकरण सुधारने में जुटी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी जो हालात हैं उसे देखते हुए कौन पार्टी किस पर भारी है। बीजेपी और कांग्रेस में से कौन बाजी मार सकता है। इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सी वोटर ने राजस्थान से जुड़े सवालों के जवाब को लेकर ओपिनियन पोल किया, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की लड़ाई की भी काफी चर्चा रहती है और ये एक विषय भी बना रहता है। सी वोटर ने इस ओपिनियन पोल में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में जनता के बड़े मुद्दे को लेकर सीएम चेहरे तक के सवाल जनता से पूछे। इस सर्वे में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। सर्वे के सवालों को मद्देनजर रखें तो सिर्फ राजनीति ही नहीं, अशोक गहलोत के खिलाफ हर जंग में सचिन पायलट फेल दिखे हैं। सी वोटर के ओपिनियन पोल में राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जनता से सवाल किया गया है, सीएम की पसंद कौन है। इस सवाल पर लोगों ने चौंकाने वाले जवाब दिए हैं। ओपिनियन पोल में अशोक गहलोत को 15% और वसुंधरा राजे को 25% लोगों ने अपनी पसंद बताया। वहीं ओपिनियन पोल्स में अशोक गहलोत से बगावत करने वाले सचिन पायलट को झटका लगा है। गहलोत की तुलना में सचिन पायलट को महज 19% लोगों ने ही अपनी पसंद बताया। वहीं बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत को 9% और राज्यवर्धन सिंह राठौर को 5% लोगों ने अपनी पसंद बताया। सर्वे में 7% लोग ऐसे थे जिन्हें ये नहीं पता था कि वो किसको इन दोनों में से पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये अन्य नेता को चुनना चाहते हैं, यानी अशोक गहलोत भी नहीं और ना ही वसुंधरा राजे और ना ही सचिन पायलट। सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के मामले को लेकर पदयात्रा और धरना भी किया था। वो अपने ही सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ साफ कहा था उन्होंने कि अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो आंदोलन करेंगे। हालांकि पायलट के आंदोलन से पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने फिलहाल दोनों के बीच में मामले को सुलझा दिया। कुल मिलाकर कामकाज को लेकर सवाल उठाया गया तो सी वोटर सर्वे में कामकाज के मामले को लेकर भी लोगों से पूछे गए कि सीएम अशोक गहलोत के कामकाज कैसे हैं। सी वोटर सर्वे में लोगों से यह सवाल किया गया था कि सीएम के कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं। इसके जवाब में 41% लोग सीएम अशोक गहलोत के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। वहीं 35% लोग कम संतुष्ट दिखे। गहलोत के खिलाफ असंतुष्ट लोगों का आंकड़ा 21% रहा। वहीं 3% लोगों ने इस सवाल के जवाब में पता नहीं का विकल्प चुना, यानी कि उन्हें नहीं पता। अब आपको बताते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में लड़ाई कब से शुरू हुई थी। दोनों के बीच विवाद ने 2018 में एक नया मोड़ लिया था। कांग्रेस ने राजस्थान में जीत हासिल की थी और 2018 चुनाव तक सचिन पायलट कांग्रेस राजस्थान के अध्यक्ष हुआ करते थे। तब उस जीत में पायलट की भूमिका सबसे अहम मानी गई थी। नतीजे आने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया और पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन दोनों के बीच में तकरार जारी है। यह तकरार इतना बढ़ा कि 2020 में सचिन पायलट 25 विधायकों के साथ दिल्ली पहुंच गए। उस वक्त कहा जा रहा था कि पायलट पार्टी तोड़ सकते हैं। हालांकि उनके पास संख्या बल नहीं था, इसके चलते उन्हें वापस राजस्थान लौटना पड़ा। पायलट के हाथ से डिप्टी सीएम का पद भी चला गया और पार्टी में वह कमजोर भी पड़ गए। किसी तरह उन्होंने फिर से पार्टी में मजबूती हासिल की, लेकिन इन 3 सालों में पायलट और गहलोत के बीच जुबानी जंग जारी रहा और फिलहाल ये तकरार 2023 में फिर से शुरू हो गया। कुछ दिनों तक शांत रहा। आलाकमान ने फिलहाल इसे शांत करवा दिया है। तो सवाल ये है कि क्या पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई खत्म हो गई है। इसके जवाब में जानकारों का मानना है कि ये देखना होगा कि आखिर दोनों के बीच में सुलह के फार्मूले क्या तय किए गए। पायलट ने हाईकमान से साफ बोल दिया है कि वह गहलोत की अगुवाई में काम नहीं कर सकते। ऐसे में पार्टी कर्नाटक का फार्मूला यहां पर लागू कर सकती है। दोनों को चुनाव तक शांत रहने के लिए कहा गया है। अगर चुनाव पार्टी जीतती है और बहुमत मिलता है तो पद के हिसाब से यह तय किया जाएगा कि कौन किस पर भारी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।